सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत विषय की कक्षा में कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 4 जो हमने कल एक पृष्ठ का अनुवाद कार्य किया था, आज उससे आगे का हिंदी अनुवाद कार्य पूरा करेंगे। व्याकरण की इकाइयों को ध्यान से समझते हुए देखें। पाठ का शीर्षक है आपका आगच्छ भोजनम कुर्याम, अर्थात आओ भोजन करें। अध्यापिका शोभनम मानव अधुनावद भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। विषय जो है वो चला हुआ था कि भोजन के विषय में बातचीत करते हैं। अध्यापिका बच्चों को कहती है कि सभी अपना भोजन दिखाएं। सभी बच्चे अपना भोजन दिखाते हैं, लेकिन किसी के भी पास सब्जी और रोटी नहीं थी। उसके बाद का प्रसंग है तो अध्यापिका ने कहा शोभनम मानव अधुनावद भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। अध्यापिका ने कहा शोभनम, शोभनम का मतलब अच्छा। मानव ये विद्यार्थी का नाम है, बच्चे का नाम है, ये संबोधनवाचक चिन्ह, उसको संबोधित करते हुए कहा अधुनावद। अधुना बच्चों अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है अब। वद, वद धातु प्लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वदतु वदताम वदंतु वद वदतम वदत, ऐसे रूप चलेंगे। तो अब कहो भोजनेन, भोजनेन ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन। शक्ति ही, शक्ति कथम प्राप्यते, कथम का अर्थ है कैसे, कैसे प्राप्यते प्राप्त होती है। अध्यापिका ने कहा अच्छा मानव, अब बताओ भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो मानव ने कहा शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। मानव ने क्या कहा कि शरीरस्य कोशिकासु, शरीरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, शरीर की षष्ठी एक वचन, शरीर की कोशिकासु, कोशिकासु, कोशिका का अर्थ होता है सेल, अर्थात जो जीव है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं। या काचित अपि दुर्बलता भवति, कोशिकासु अर्थात कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, ये सप्तमी भक्ति बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन। कोशिका शब्द है और लता की तरह रूप चलेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग पद है। ये या जो है ये यत शब्द से है, जैसे सा ते ताहा ऐसे रूप चलेंगे। या ये यहाँ, या का अर्थ है जो, काचित का अर्थ है कुछ, ये अव्ययपद है। ये यत स्त्रीलिंग प्रथमा, यत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। अपि अव्ययपद है, अपि का अर्थ होता है भी, ये बच्चों अव्ययपद है। अर्थात शरीर की कोशिकाओं में या का अर्थ जो, जो कुछ भी दुर्बलता भवति, दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है, भोजनेन एव परिपूर्यते, ये फिर तृतीय विभक्ति है, एव अव्ययपद है, परिपूर्यते परि उपसर्ग है, पूर्यते प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अर्थात शरीर की कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता होती है भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही पूरी होती है। अगर कोई कमी है शरीर की कोशिकाओं में तो वो भोजन से ही पूरी होती है। भोजनेन फिर तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। तो अध्यापिका ने कहा शोभनम उक्तम, उक्तम का अर्थ है कहा गया, शोभनम का अर्थ है अच्छा, सुंदर, यानी अच्छी तरह से आपने बताया। किन येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति,
प्रश्नवाचक है किम, येन केन, दोनों तृतीया विभक्ति एक वचन है, दोनों तृतीया एक वचन। येन केन यानी कि किसी भी, अपि अव्ययपद है, ये अव्ययपद है, जिस किसी भी भोजनेन, भोजन से, ये फिर तृतीय विभक्ति है, ऊपर इसका पद परिचय दे चुके हैं। शरीरम शक्ति पूर्णम भवति। अध्यापिका ने पूछा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि शरीर की कोशिकाओं में अगर कोई कमी हो, कमजोरी हो, तो वो भोजन से ही पूरी होती है। कि येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्ति पूर्णम भवति, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है? अर्थात क्या किसी भी प्रकार का भोजन हम कर लें उससे बराबर मात्रा में शक्ति मिलती है? ये अध्यापिका ने प्रश्न किया है। अनुज ने कहा नहीं आचार्य, कि नहीं का अर्थ न, अव्ययपद है, आचार्य संबोधनवाचक, संबोधन विभक्ति है, प्रथमा एक वचन है। कल भी बता दें इसके बारे में हमने कि अनुज ने कहा नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, कि केवल पौष्टिक भोजन से ही शक्ति शरीर को मिलती है अगर किसी प्रकार की कोई कमजोरी हो तो। अध्यापिका ने कहा शोभनम, अच्छा, कथयन्तु, कहो, पौष्टिकम भोजनम किम भवति, कि पौष्टिक भोजन क्या होता है जिससे हमें, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, कमजोरी दूर होती है, वो पौष्टिक भोजन क्या होता है? सुधीर ने कहा यस्मिन भोजने, यस्मिन सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन, भोजने भी सप्तमी, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दोनों सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विशेषण विशेष्य है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। यस्मिन भोजने, जिस भोजन में सर्वाणी तत्वानि स्युः, सभी तत्व हों। सर्वाणी ये विशेषण है, तत्वानि ये विशेष्य है। सर्वाणी तत्वानि स्युः, सभी तत्व हों, ये विशेषण विशेष्य है, ये भी विशेषण विशेष्य है। सभी तत्व हों, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलम, रुक्षांशाः, विटामिन च इति। अब सुधीर ने कहा कि जिस भोजन में सभी तत्व हों, यथा का अर्थ है जैसे, ये अव्ययपद है, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांश होता है बच्चों, फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको हम बोलते हैं रुक्षांश। उसे एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जिस भोजन में सभी तत्व हों, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, फल और सब्जियों के छिलके, च अव्ययपद हैं, और विटामिन आदि, अर्थात ये सारे तत्व जिस भोजन में पाए जाते हैं उस भोजन को पौष्टिक भोजन कहते हैं। तो अध्यापिका ने कहा शोभनम, बहुत अच्छा, एतैहि तत्वैहि किम भवति, एतैहि तत्वैहि, ये तृतीय विभक्ति एक बहुवचन है, ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, विशेषण विशेष्य है दोनों। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, विशेष्य और ये विशेषण है, और दोनों में तृतीय बहुवचन है, तृतीय बहुवचन। एतैहि तत्वैहि किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है? इन तत्वों से प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, पानी, फल और सब्जियों के छिलके, विटामिन आदि से क्या होता है? तो प्रगति ने उत्तर दिया प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति, कि प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन इस तत्व से, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है, नवकोशिकाणां, नई कोशिकाओं की रचना भवति, रचना होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। कासां रचना भवति, नवकोशिकाणां रचना भवति, केन नवकोशिकाणां रचना भवति। प्रश्न पूछेगा आपसे तो तत्वेन की जगह आ जाएगा केन।
तृतीय भक्ति एक वचन। केन नवकोशिकाणाम रचना भवति। उत्तर आएगा, अगर एक पद में उत्तर देना हो तो नवकोशिकाणाम रचना भवति। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये अस्मभ्यम हम सबको नवशक्तिम नई शक्तिम यच्छतः देते हैं। ये यच दा यच धातु है। अस्मभ्यम में चतुर्थी विभक्ति है बच्चों। चतुर्थी विभक्ति क्यों है? क्योंकि यच्छतः में दा धातु है और दा योगे चतुर्थी, तो देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये यच्छतः जो है ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। क्यों द्विवचन क्यों है? क्योंकि यहाँ कर्ता दो हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा, तो कर्ता दो होने से क्रिया भी द्विवचन की है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये अनुवाद में भी आपको आपकी सहायता करता है इस तरह के वाक्य कि कार्बोहाइड्रेट और वसा अस्मभ्यम हमारे लिए नवशक्तिम यच्छते हैं, नवशक्ति देते हैं। तो आपने इसके व्याकरण की इकाइयों को ऐसे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पुस्तक में लिखना है और इसका अनुवाद कार्य यहाँ तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। और इसमें से जो प्रश्नोत्तर विशेषण विशेष्य क्रियापद कर्ता पद जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और जिस प्रकार का आपको यहाँ बताया जाता है, ये सब आप दोहराई करते रहेंगे। धन्यवाद।